हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ साइको माफिया किंग लव इज़ लिटिल वन की स्पेशल पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। जेके का बर्थडे है तो मिस्टर किम त्योंग उसकी बनी बॉय के लिए कुछ तो करेंगे। वो अपनी पूरी घर को यानी इस बिल्डिंग को पूरी तरह से डेकोरेट कर देते हैं। त्यांग सिर्फ अपने घर को ही नहीं, उसकी आसपास की सारी घरों को लाइट के थ्रू बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देते हैं ताकि सबको पता चले कि आज जेके का बर्थडे है। वो सब कुछ वो कर रहे थे। अचानक जिमिन उसको कॉल करके बोलते हैं, त्यांग क्या कर रहे हो? त्यांग बोलते हैं, और क्या, मेरी बनी बॉय की बर्थडे की स्पेशल पार्टी की ऑर्गेनाइज। मैं पूरी दुनिया को सजाना चाहता हूँ, मेरी जेके की बर्थडे है। जिमिन बोलते हैं, क्या ये सब कुछ करने से ही जेके की बर्थडे स्पेशल हो जाएगा त्यांग? त्यांग बोलते हैं, तो फिर क्या करें? क्या ये सब कुछ करना ज़रूरी नहीं है उसको स्पेशल फील कराने के लिए? जिमी बोलते हैं, हाँ ज़रूरी तो है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी कुछ और होते हैं, शायद तुम भूल गए हो। अगर कोई किसी को प्यार करते हैं तो इस डेकोरेशन से ज़्यादा वो अपनी लाइफ पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। उसके साथ हर एक मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं। तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए, एवरी सेकेंड एवरी मोमेंट उसके साथ बिताना चाहिए और उसकी फेस पे वो खुशियाँ देख लो कि वो किस तरह से खुश होते हैं। तुम ये सब चक्कर में मत पड़े रहो, अभी भी वक्त बाकी है। तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ना कि इस फालतू चक्कर में जो जेके को अच्छा नहीं भी लग सकते हैं। तुम हर बार ऐसी सोच कहाँ से लाते हो? त्यांग बोलते हैं, हे जिमिनशी, तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, तुम्हें क्या ये लगा कि ये सब कुछ मैं खुद कर रही हूँ? ये लोगों से करवा रही हूँ, ठीक है? मुझे ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत? मैं एक चुटकी बजाती हूँ तो सब कुछ हो जाते हैं। मैं अपनी बनी बॉय के साथ आज पूरी टाइम स्पेंड करने वाला हूँ। ये तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरा क्रेडिट मत लो, ठीक है? मैं जो कुछ भी करता हूँ खुद से करता हूँ। ये मत बोलना कि मेरे बात सुन के फिर त्यांग ने जेके को बर्थडे स्पेशल फील कराया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मैंने खुद सोचा है मुझे क्या करना है। तुम अपनी युंगी के साथ खुश रहो। हाँ हाँ, वो तो हम हैं ही। और हाँ, एक बात, तुम अपनी युंगी के साथ शाम को आ जाना जेके की बर्थडे पार्टी के लिए, ठीक है? हाँ, आ जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। युंगी क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। जिमिन, तुम दोनों क्या कर रहे हो? हाँ, कहीं हाँ हाँ, जो तुम सोच रहे हो वो ही कर रहे हैं। और ये तुम्हें जेके के साथ भी तो करना है। हम जानते हैं तुम जेके के साथ आज क्या करने वाले हो। उसको तो आज तुम चलने भी नहीं दोगे, हम सबको जानते हैं, ठीक है? जिमिनशी, इतना बात क्यों कर रहे हो? यूंगी, तुम उसका मुंह क्यों नहीं बंद कर देते हो? यूंगी वहाँ से जिमिन को किस कर लेते हैं और फिर उन दोनों की किस की आवाज़ सुनाई दे रहे थे फ़ोन पे। त्यांग मुस्कुरा के बोलते हैं, गुड जॉब यूंगी, तुमने सही किया, मैं यही चाहता था। वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, है ना? चलो चलो लगे रहो, मैं रखती हूँ फ़ोन को। फिर वो फ़ोन कट कर देते हैं और तुरंत जेके के पास जाते हैं और उसको पीछे से हक कर लेते हैं। जेके बैठे हुए थे, कुछ सोच रहे थे। त्यांग जाके उसको पीछे से बोलते, बनी बॉय क्या कर रहे हो तुम? जेके बोलते हैं, कुछ नहीं, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। क्यों? मेरी बनी बॉय मुझसे गुस्सा क्यों है? क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना गुस्सा क्यों हो? जेके बोलते हैं, क्योंकि आपने मुझे छोड़ के इस बिल्डिंग को सजाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा है। मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। त्यांग मन में कहता है, मैं भी तो यही करने के लिए आया हूँ मेरी बेबी, लेकिन मुझे लगा था कि तुम खुश हो जाओगे। अगर जिमिन नहीं कॉल करता तो फिर मैं तो इन्हीं चक्कर में बिज़ी रह जाता और मेरी बनी यूँ ही बोरिंग होना पड़ता। क्योंकि बोलते हैं, क्या सोच रहे हो आप? क्या आपको और भी काम करना है? ठीक है, करते रहो, मुझे कोई स्पेशल पार्टी नहीं चाहिए, ठीक है? त्यांग उसको गोद में उठा लेते हैं और उसको बेड तक लेकर जाते हैं और फिर कुकी को बेड पर सुला देते हैं। कुकी बोलते हैं, क्या आप क्या करने वाले हो? त्यांग बोलते हैं, सुनो ना मेरी बात को, तुम कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। तुम्हारी ये आइज़ बहुत ब्यूटीफुल है,
तुम्हारी इन आँखों में मुझे डूब जाने का मन करता है। और तुम्हारी ये नोज़, ये तो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। तुम्हारी ये लिप कितना प्यारा है। तुम जब भी इसको पाउट करके रखते हो, मुझे इसमें किस करने का मन करता है। और फिर तुरंत उसको किस कर लेते हैं। लेकिन जेके उसको हटा के बोलते हैं, ऐसा मत करें मेरे साथ, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। आपको तो इन सारी डेकोरेशन में टाइम स्पेंड करना है ना। आप तो मेरे बारे में भूल ही गए थे। आपको सिर्फ लोगों को दिखाना है कि आप मेरे लिए क्या करते हो, क्या कर सकते हो। एक माफिया इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं। त्यांग को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन अपनी बानी के फेस को देख के उसको हंसी आ जाते हैं और बोलते हैं, तुम कितनी क्यूट तरीके से बात कर रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है मैं लोगों को दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मैं अपने बनी बॉय के लिए कर रहा हूँ और किसी के लिए नहीं, समझे। फिर त्यांग कहते हैं, तो हम कहाँ पे थे? ओह, तुम्हारी होठों पे। तुम्हारी ये होठ कितना ज़्यादा खूबसूरत है कि मुझे किस खाने का मन करते हैं। क्योंकि त्यांग के होठों पे फिंगर रख देते हैं और बोलते हैं, ये बात आप बोल चुके हो और कुछ बोलना नहीं है, तो प्लीज़ एक ही बात बार बार दोहराओ मत। त्यांग बोलते हैं, इतनी नाराज़ क्यों हो? मैं सच में लोगों को दिखाने के लिए सब कुछ नहीं कर रहा था। मुझे लगा तुम्हें ये सब कुछ पसंद आएगा, और ऐसे भी आज तुम्हारा बर्थडे पार्टी है तो ये सब कुछ करना ही था। और ऐसे भी मैं थोड़ी कर रहा था, सब लोग को समझा रहा था कि क्या करना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी काम में कोई भी गैप रहे। जेके बोलते हैं, लेकिन मुझे ये सब कुछ चाहिए नहीं है। त्यांग बोलते हैं, ठीक है, मैं चला जाता हूँ। और फिर उठ के जाने लगते हैं। जेके उसके पीछे से हैंड पकड़ लेते हैं और फिर त्यांग को हक कर लेते हैं। त्यांग बोलते हैं, अब क्या हुआ? तुम तो मुझसे गुस्सा कर रहे थे, मुझे जाने के लिए कह रहे थे, अब मुझे क्यों रोक के हक किया है? क्योंकि बोलते हैं, मैं सिर्फ आपका प्यार चाहता हूँ और कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करें, ना कि ये सब कुछ करने में। त्यांग बोलते हैं, ठीक है, मैं अपनी बेबी के साथ एवरी टाइम स्पेंड करूँगा और कहीं भी नहीं जाऊँगा। आप खुश हो तुम? क्योंकि बोलते हैं, हाँ, मुझे आपके साथ यूँ ही रहना है। और उसकी बाहों में वो सो जाते हैं और उसको हक कर लेते हैं। त्यांग के ऊपर जेके सोया हुआ था। ये दोनों ऐसे ही सो के बात कर रहे थे, क्योंकि उसको बोल रहे थे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी बाहों में इस तरह से सोने में, और जब भी आप मेरे साथ बात करते हो और मेरी तारीफ़ करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपकी मुँह से हर एक बात मुझे बहुत प्यारा लगता है। मुझे और किसी की बात नहीं सुननी है, सिर्फ आपसे बात करना है। मुझे ये बर्थडे पार्टी नहीं चाहिए, मुझे लोगों के साथ नहीं स्पेंड करना है। लेकिन ये बर्थडे ऑर्गेनाइज हो गई है बेबी, सब लोग आने वाले हैं, प्लीज़ तुम ऐसा मत करो। ठीक है, तुम सिर्फ सबके सामने जाना, केक को कट करना, उसके बाद रूम में हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। मुझे ज़्यादा देर तक वहाँ पे रहना तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं पड़ेगा। अगर तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो ठीक है, तुम्हें वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या हुआ अगर ये बर्थडे पार्टी तुम्हारे बिना अधूरा है? वो सब लोग ऐसे भी इस पार्टी को एंजॉय कर लेंगे। तुम मेरे साथ रहना, ठीक है? नहीं, मेरा बर्थडे के लिए आ रहे हैं तो मुझे तो केक कट करना ही है सबके सामने। तो मैं थोड़ी देर के लिए जाऊँगा, ज़्यादा देर तक नहीं, ठीक है। शाम का टाइम हो गए हैं। जेके के बर्थडे की आज केक कट करने वाले हैं। सब लोग आ गए हैं। सब लोग जेके को देखना चाहते हैं। त्यांग जेके को बुलाते हैं। जेके यहाँ पे आते हैं केक कट करने के लिए। बहुत बड़ा एक केक बनाया है जिस पे जेके और त्यांग की फ़ोटो बनाया हुआ था। सब लोग देख के बोलते हैं, ये केक कितना प्यारा है, इसको कट करने के बाद ये बिखर जाएगा और ये अच्छा नहीं लगेगा, इसको ऐसे ही रहने दो। जेके बोलते हैं, सही कहा, हम दोनों साथ में हैं। अगर मैं इसको कट करूँगा तो हम दोनों अलग हो जाएंगे, मुझे ये पसंद नहीं। त्यांग बोलते हैं, तुम इसको दिल पे मत लगाओ, ये एक केक ही तो है, ये थोड़ी हम दोनों अलग होने वाले हैं। बेबी ऐसा मत करो, केक को कट करो और अपनी विश मांगो, कैंडल बुझाओ और केक कट करो, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जेके एक विश मांगते हैं। वो मन में बोलते हैं, मुझे हमेशा त्यांग के साथ ऐसे ही खुश रखना। और फिर कैंडल बुझाते हैं, त्यांग के साथ केक कट करते हैं। केक कट करने के बाद कुकी त्यांग को केक खिलाता है। त्यांग भी कुकी को केक खिलाते हैं। उसके होठों पे थोड़ा सा क्रीम लगाते हैं और
त्यांग उसको किस करके उस क्रीम को खाते हैं। तो सब लोग ये सब कुछ देख के बोलते हैं हाउ रोमांटिक, कितना रोमांटिक है दोनों। त्यांग अपनी बनी को कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। सब लोग जेके की तरफ आ रहे थे उससे बात करने के लिए, उसको बर्थडे विश करने के लिए, लेकिन जेके को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी तबीयत थोड़ा सा ख़राब लग रहे थे। और फिर त्यांग बोलते हैं मेरी बनी तुम ठीक तो हो ना। जेके बोलते हैं मुझे यहाँ से लेकर चलो प्लीज़, मेरा सर चकरा रहे हैं। क्योंकि अचानक ये बोलते ही नीचे गिर जाते हैं। त्यांग उसको गोद में उठा लेते हैं और तुरंत अपने बेड पर लेकर सुला देते हैं और डॉक्टर को कॉल करते हैं। डॉक्टर आ जाने के बाद कुकी को चेक करते हैं। त्यांग बोलते हैं डॉक्टर क्या हुआ मेरी बनी को, वो ठीक तो है। डॉक्टर बोलते हैं उसको कुछ नहीं हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप डैड बनने वाले हो। और मुझे लगता है कि उसको ट्रिपल बेबी होने वाला है। क्या 3 बच्चे, ये कैसे हो सकते हैं। मेरी बनी को 3 बच्चे होने वाले हैं। मैं बहुत खुश हूँ। माय बनी बॉय, तुमने मुझे कितना खुश कर दिया है। जेके बोलते हैं क्या, मैं बेबी को जन्म देने वाला हूँ, वो भी 3, ये कैसे हो सकता है। फिर जेके को एवरी नाइट याद आते हैं जब त्यांग उसके साथ बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और कितनी टाइम्स उसके साथ ये सब कुछ करते हैं उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। फिर जेके बोलते हैं मैं भूल कैसे गया, मेरा हस्बैंड कोई और नहीं माफिया किंग किम तेयोंग है, तो मेरा 3 बेबी होना तो बनता है। त्यांग सबके सामने ही जेके को किस कर रहे थे। सब लोग शर्म के मारे यहाँ से चला जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं आप समझा कि इसको ट्रिपल बेबी क्यों होने वाला है, क्योंकि ये तो उसके हस्बैंड की वजह से है। और डॉक्टर मुस्कुरा के यहाँ से चला जाते हैं। जेके बोलते हैं पागल हो गए हो क्या, अभी से शुरू हो गए हो, मेरा बेबी होने वाला है, सुना नहीं है क्या। त्यांग बोलते हैं हाँ उसी का तो इंतज़ार है और उसी के लिए तो ये सब कुछ कर रहे हैं। देखा ये मेरी कमाल है कि मैंने तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया है और वो भी तुम 3 बच्चे जन्म देने वाले हो। मैं तो सोच के ही खुश हो रहा हूँ, मैंने कैसे किया है ये सब कुछ, मैं इतना अच्छा काम कैसे कर सकता हूँ। मेरे मॉम बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जिन बोलते हैं हाँ हाँ मैं आ गया हूँ, मैंने सुना है तुम बाप बनने वाले हो, कांग्रेचुलेशन त्यांग, तुमने कर दिखाया है, पहली बार तुमने अच्छा किया है। हाँ आप खुश हो ना, मैं कह रहा था ना मॉम को बहुत अच्छा लगेगा। अम्मा आप खुश है, मुझे देख के अच्छा लगा कि मैंने आपको खुश कर पाया। आरएम कहता है क्यों नहीं खुश होगा, तुम्हारा अप्पा भी खुश है क्योंकि तुम 3 बच्चों को जन्म देने वाले हो। ये सब तुम ही कर सकते हो मेरा सन। और कुकी मुझे तुम पे प्राउड फील है क्योंकि तुमने वो कर दिखाया है और कोई नहीं कर सकता है, ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड त्यांग जो है। और फिर कुकी शाय फील करते हैं। ये दोनों बोलते हैं ठीक है तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करो, हम लोग चलते हैं। और फिर आरएम और जिन कुकी की फोरहेड पे किस करते हैं, उसको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और बोलते हैं तुम्हारी जन्मदिन की एक गिफ्ट है, तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी जन्मदिन पे तुमने हमें इतना ज़्यादा खुश दिया है। आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम हमें खुशी दे रही हो कि तुम 3 बच्चे को जन्म देने वाले हो। ये हमारे लिए कितना ज़्यादा खुशी की बात है, तुम्हें समझा नहीं सकते हैं। ठीक है तुम रेस्ट करो, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन कुकी। और उसकी फोरहेड पे दोबारा से जिन और आरएम किस करते हैं और यहाँ से चला जाते हैं। त्यांग बोलते हैं आप लोगों को मैं कुछ नहीं कह रही हूँ क्योंकि आप मेरे अम्मा अप्पा हो, वरना मैं आप दोनों को। तो जिन बोलते हैं क्या क्या कर लेते, मार डालते क्या, तुम इतना ऑब्सेस क्यों हो, कुकी को कोई अगर टच करते हैं तुम इतना जलन क्यों होते हैं ती, हम तुम्हारा अम्मा अप्पा है तो उसको किस कर सकते हैं उसकी फोरहेड पे, इतना तो करने दोगे ना। त्यांग बोलते हैं नहीं आप लोग जा सकते हो। तो हाउ रूड, तुम कितना रूड हो त्यांग। आप लोग शायद भूल रहे हो कि मेरे वजह से आप लोग को एक खुशी मिल रही है, तो मुझे रूड मत कहो ठीक है। और यहाँ से जा सकते हो क्योंकि मुझे और भी ज़्यादा कुछ करना है ताकि ये ट्रिपल से ये और भी ज़्यादा हो जाए। आरएम बोलते हैं हाँ हाँ लगे रहो, इसके बाद कुछ दिन के लिए नहीं कर पाओगे, जो कुछ भी करना है अभी कर लो क्योंकि ये तो शुरुआत है। जिन बोलते हैं त्यांग ऐसा कुछ मत करना ताकि बेबी को कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। त्यांग बोलते हैं आप इतना सोचो मत, जाओ यहाँ से। और फिर कुकी को किस करते रहते हैं। कुकी बोलते हैं
तुम इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रहे हो? तुम फादर बनने वाले हो इसलिए? त्यांग बोलते हैं हाँ। कुकी बोलते हैं मैं इसलिए खुश हो रहा हूँ कि जब तुम फादर बन जाओगे ये 3 बच्चे तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं और तुम मेरे करीब नहीं आ पाओगे। त्यांग बोलते हैं देख लेना, मेरे बच्चे मुझे अच्छी तरह से समझ जाएंगे और वो तीनों ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे और मेरी बनी के साथ मुझे टाइम स्पेंड करने देंगे। क्यों बच्चों, तुम मुझे दोगे ना तुम्हारी मम्मा के साथ लव मेकिंग करने में? कुकी बोलते हैं इन सारी बातों को कोई करते हैं क्या बच्चों के साथ? शेमलेस। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। आखिर में कुकी को 3 बच्चा हो ही जाते हैं। अब कुकी की फेस पे कोई किस कर रहे थे। वो कोई और नहीं, वो हमारा किम त्योंग है। वो कुकी को किस किए जा रहे थे। डॉक्टर बोलते हैं अब बस भी करे, वो अभी अभी 3 बच्चों को जन्म दिया है और ऐसे भी सीजर हुआ है, उसको थोड़ा सा रेस्ट करने दे। लेकिन त्यांग बोलते हैं नहीं, मेरी बनी बॉय, उसको कितना पेन हुआ है। और ऐसे ही कह के वो उसको किस किए जा रहे थे। कुकी बोलते हैं त्यांग मैं ठीक हूँ, तुम इतना ज़्यादा परेशान मत हो। बेबी कहाँ है? मेरी बेबी ठीक तो है ना? और क्या हुआ है मुझे? डॉक्टर कहते हैं आपको 2 लड़का और 1 लड़की हुए हैं। त्यांग बोलते हैं मैंने तो नाम भी सोच लिया है। कुकी बोलते हैं क्या क्या रखा है तुमने उन तीनों का नाम? त्यांग बोलते हैं तेकुक, मेरे 2 बेटे हुए हैं, तो एक बेटे का नाम है तेकुक, दूसरे का भीकुक और मेरी प्रिंसेस का नाम है तेकुकी। कितना ज़्यादा क्यूट है मेरी बेटी। जेके बोलते हैं ऐसा है क्या? तो अगर तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार लगता है तो तुम मुझे भूल जाओगे है ना, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारे 3 बच्चे आ गए हैं। त्यांग कहते हैं नहीं, तुम सबसे बड़ा बच्चा हो मेरा और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और जेके को किस करते हैं उसके होठों पे। जेके खुश हो जाते हैं, बेबी रोने लगते हैं। कुकी बोलते हैं बेबी इसको मेरे पास लेकर आइए, मैं उन तीनों को देखना चाहता हूँ। नर्स दोनों बेबी बॉय को कुकी की गोद में देते हैं और त्यांग प्रिंसेस को अपनी गोद में लेकर बोलते हैं तेकुकी मेरे गोद में रहेगा, मेरी प्रिंसेस, मुझे इनसे बहुत ज़्यादा प्यार है। कितना क्यूट है ये, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कुकी बोलते हैं तुम अपनी दोनों लड़कों से प्यार नहीं करते हो क्या? त्यांग बोलते हैं बिल्कुल करता हूँ, क्यों नहीं करूँगा, लेकिन मुझे प्रिंसेस ज़्यादा पसंद है, मुझे लड़की पसंद है। कुकी भी त्यांग को देख के हंस रहे थे और दोनों लड़के कुकी को देख के हंस रहे थे और ये सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। इन दोनों की फैमिली अब पूरा होते हैं। सो गाइज़ आप लोग के एक प्यारा सा स्पेशल पार्ट अच्छा तो लगे है ना? अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।